हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। ठीक है, तो आज जैसे कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि 1 जुलाई 2026। ठीक, तो 10 जो है सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वो क्या है हम पढ़ेंगे, और जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो है ये करंट अफेयर जो क्लासेस चलती है हमारी डेली बेसिस, ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्लासेस होती है करंट अफेयर की। ठीक है, तो यानी कि 1 जुलाई 2026 का आज जो है हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखते हैं बात करते हैं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कि 1 जुलाई से, ठीक है, यानी कि बात करते हैं कि 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से पूरे ग्रामीण भारत में, ठीक, यानी कि पूरे भारत में जितने पूरे ग्रामीण भारत में मनरेगा की, ठीक है, मनरेगा की जगह जो है कौन सा एक नया जो अधिनियम है वो क्या लागू किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा, यानी कि मनरेगा की जगह जो है वो कौन सा एक नया अधिनियम जो है वो क्या है लागू किया गया। ठीक, तो अब इसमें हम जैसे कि बात करते हैं, जैसे ऑप्शन जो इसमें 4 है, ठीक, तो हम इसमें क्या है कि सही आंसर की बात करते हैं। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी जो होगा वो होगा हमारा सही आंसर। ठीक, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि ग्रामीण अधिनियम 2025 VBGRM राम जी। ठीक, तो ये जो अधिनियम है 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में जो है ये अधिनियम लागू हो गया। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है, ठीक, जैसे कि 1 जुलाई 2026 से, ठीक, 10 को पुराना यानी कि मनरेगा की अगर हम बात करते हैं 10 को पुराना जो मनरेगा था, ठीक, तो मनरेगा का जो है वो कानून बदलकर अब जो क्या किया VBG राम जी अधिनियम जो है एक आधिकारिक रूप से जो क्या है लागू किया गया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि मुख्य प्रावधान की बात करते हैं तो इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों के वित्तीय वर्ष यानी कि जो पहले मनरेगा जो था वो 100 दिन का जो है वो क्या है रोजगार गारंटी देता था। ठीक, लेकिन अब इसमें क्या है कि 125 दिन का जो है वो क्या है रोजगार मिलेगा। ठीक, पहले जो था वो 100 दिन का था। ठीक है, पहले कितने दिन का था वो 100 दिन का। ठीक, अब न्यूनतम मजदूरी भी इसमें क्या है निर्धारित कर दिया गया। ठीक, तो न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 300 रुपये प्रतिदिन की वो अंतरिम रेट से जो है वो क्या है मजदूरी जो है वो क्या है तय की गई है। ठीक है, अब जैसे कि मुआवजा के स्तर की हम बात करते हैं कि मास्टर अगर आपके मनरेगा अगर इस नियम के अगर ये जो नियम लागू हो गया इस नियम के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि मास्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर अगर आपका श्रमिकों का जो वो भुगतान नहीं होता है तो भुगतान अगर ना होने पर 0.5% की दर से देरी का मुआवजा जो है वो क्या है श्रमिकों को मिलेगा। यानी कि अगर 15 दिन आपका भुगतान नहीं होता है तो 15 दिन बाद जो है वो 0.5% जो है प्रतिदिन के हिसाब से जो हो क्या है आपको मुआवजा मिलेगा। ठीक, और इसमें एक चीज और है कि यदि आप अपने गांव से 5 किलोमीटर बाहर काम करने जाते हैं तो 10% जो है वो क्या भत्ता जो है वो क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, यानी कि आपको 300 रुपये अगर मिलता है तो उसका 10% और जो है वो क्या है बढ़ा के दिया जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि 1 जुलाई 2026 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST लागू होने के कितने वर्ष जो है क्या पूरे हो गए। ठीक, आप सबको पता है कि जो GST लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक, तो अगर हम जोड़े देखें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 वर्ष जो है वो GST लागू हुए पूरे हो गए। ठीक, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में 101वें संविधान संशोधन के तहत एक देश एक कर, ठीक, क्या है एक देश यानी 1 GST 1 नेशन, एक देश एक कर के उद्देश्य जो हो क्या है GST लागू किया गया। ठीक, तो 1 जुलाई 2026 को इसने क्या है कि 9 वर्ष जो है वो क्या है पूरे कर लिया। ठीक, तो इन 9 वर्षों में अगर हम बात करें पंजीकृत करदाताओं की संख्या की बात करें तो 66.5 लाख से 2017 से बढ़ाकर लगभग 1.65 करोड़ यानी कि मई 2026 हो गए। ग्रास GST रेवेन्यू यानी कि 7.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर जो है कितनी हो गई वो हो गई 22.27 लाख करोड़ रुपए जो है तक वो क्या है पहुंच गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हुरन ग्लोबल यूनिकोड इंडेक्स। ठीक, अगर हम बात करते हैं हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 की बात करते हैं तो भारत का कौन सा स्थान जो है वो क्या है मिला है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है अगर हम 3 की बात करते हैं
3 की बात करते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यानी कि 4वां स्थान जो हो क्या है मिला है। ठीक, कौन सा स्थान मिला है? 4वां स्थान जो है भारत को मिला है। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 61 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ वैश्विक स्तर पर जो है वो भारत को 4था स्थान जो हो क्या मिला है। ठीक, अगर हम टॉप 10 देश की बात करते हैं तो अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। ठीक, यूनिकॉर्न 806। चीन जो बात करते हैं वो दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो वो है तीसरे स्थान पर। ठीक, ब्रिटेन कितने स्थान पे? वो तीसरे स्थान पर। ठीक, अब हम बात करते हैं भारतीय शहर, यानी कि भारत जो चौथे स्थान पर है, लेकिन भारत में जो शहर है वो किस थी? भारत शहर में अगर हम बात करें, बेंगलुरु जो है भारत की यूनिकॉर्न कैपिटल यानी कि 25 यूनिकॉर्न बना हुआ, जबकि मुंबई जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक, यानी कि बेंगलुरु की बात करें तो वो फर्स्ट स्थान पे, मुंबई जो है वो क्या है तीसरे स्थान पर जो है बना हुआ। ठीक, अब हम टॉप कंपनियों के अगर हम वैश्विक स्तर के बारे में बात करते हैं तो AI कंपनी यानी कि एंथ्रोपिक 965 मिलियन पहले जो स्थान पर, भारत में जोरोधा S9 मिलियन सबसे मूल्यवान जो है यूनिकॉर्न जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा फ्लेमिंग रिवोल्यूशन किस देश से संबंधित जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, यानी कि फ्लेमिंग रिवोल्यूशन जो है वो किस देश से जो है वो क्या संबंधित जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो यानी क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, सही आंसर की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ए। ठीक, तो यानी कि हाल ही में समाचारों में रहा फ्लेमिंग रिवोल्यूशन जो है वो किस देश से संबंधित है, तो वो जो है अल्बानिया से जो है क्या संबंधित माना जाता है। ठीक, तो फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन अल्बानिया में चल रहा एक बड़ा पर्यावरण और नागरिक समाज का विरोध आंदोलन जो है वो क्या है। ठीक, तो यह विरोध वह एक तटीय क्षेत्रों यानी कि 1.6 बिलियन के एक लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है वो क्या हो रहा है, तो जिससे क्या होगा, जो विविधता और संरक्षित क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने की आशंका है, तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण और पारदर्शी शासन की मांग के कारण यह एक वैश्विक ये चर्चा का जो है क्या विषय जो हो क्या बना हुआ है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके आंदोलन की, तो वो जो आंदोलन है वो एक पर्यावरण और नागरिक समाज विरोध का जो है क्या आंदोलन जो है क्या चल रहा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राचीन भारतीय परंपरा शास्त्र का उल्लेख जो है किया है, तो इस जो शास्त्र था है वो उसका क्या है, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उल्लेख किया। ठीक, तो इसका उल्लेख जो किया है तो इसका क्या अर्थ होगा। ठीक, यानी कि इसका जो अर्थ है वो पूछा जा रहा है। ठीक, तो शास्त्रार्थ जो है इसके उल्लेख की अगर हम बात करते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, तो 5 की अगर हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, तर्क और साक्ष्यों पर आधारित संरचित विद्वतापूर्ण जो है वो क्या बहस। ठीक, तो प्रधानमंत्री ने क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा प्राचीन शास्त्रार्थ परंपरा को पुनर्जीवित करने की सराहना की। शास्त्रार्थ प्राचीन भारत की एक अनूठी जो है वो क्या परंपरा है, जिसमें विभिन्न विद्वान किसी विषय या दर्शन पर क्या है तर्क, प्रमाण और लॉजिक के आधार पर क्या है वो क्या है विचार और विमर्श या बहस करते थे। प्राचीन विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में इसका विशेष जो हो क्या है महत्व जो हो क्या है माना जाता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास की अगर हम बात करेंगे, रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक, कौन सा रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी जो है वो कौन सा देश जो है वो क्या कर रहा है। ठीक, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जो है वो हो रहा है। ठीक, तो रिम ऑफ द पैसिफिक की जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 है। 6 की अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, अमेरिकी प्रशांत बेड़े यानी कि यूएस पैसिफिक फ्लीट द्वारा हवाई में रिमपैक 2026 की आधिकारिक शुरुआत की गई, जो 31 जुलाई 2026 तक जो क्या है चलेगा। ठीक, तो यह दुनिया का सबसे कब तक चलेगा, 31 जुलाई 2026 तक ये जो चलेगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो है वो क्या है। ठीक है, तो रिम पैक 2026 की थीम की अगर हम बात करते हैं तो वह है पार्टनर
इंटीग्रेटेड एंड प्रीपेड, ठीक। और इसमें भारत सहित दुनिया के लगभग 30 देश जो है वो क्या है भाग ले रहे हैं, ठीक। यानी कि भारत समेत जो है 30 देश जो है इस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में जो हो वो क्या है भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के प्रोजेक्ट ब्रह्माक प्रोजेक्ट ने अपना 16वां स्थापना दिवस जो है वो क्या है मनाया है। तो यह प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य से संबंधित जो हो क्या है माना जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 7 है। 7 की अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं यानी कि सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी, ठीक। तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO प्रोजेक्ट यानी कि ब्रह्मांक प्रोजेक्ट ने अपना 16वां जो है वो क्या है स्थापना दिवस मनाया है। तो यह जो प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश का जो है वो उस चीज से अरुणाचल प्रदेश से जो है क्या है संबंधित जो है क्या है माना जाता है, ठीक। तो 29 जून 2026 को अरुणाचल प्रदेश के राणा घाट में BRO के प्रोजेक्ट यानी कि ब्रह्माक ने अपना 16वां स्थापना दिवस जो है यानी कि राइजिंग डे जो हो क्या है मनाया है। यह जो प्रोजेक्ट है यह अरुणाचल प्रदेश के रणनीतिक और दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क पुलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विनिर्माण कर कनेक्टिविटी को क्या है वो मजबूत करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है करंट का कि आयुष्मान भारत जो है, ठीक, यानी कि ABPMJ की योजना के तहत हाल ही में लॉन्च किए गए आधिकारिक व्हाट्सएप चैट बैट का नाम जो है वो क्या रखा है, ठीक। यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है वो हाल ही में एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैट बैट जो है वो क्या है उसको लॉन्च किया है, ठीक। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो अगर क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, ठीक। 8वें की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है 8वें की अगर हम बात करते हैं इसका जो होगा वो होगा आयुष्मान सारथी, ठीक। तो यानी क्वेश्चन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी होगा। तो आयुष्मान सारथी जो है वो क्या है ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट जो है वो क्या है लॉन्च किया गया। इसकी अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की सहायता के लिए आयुष्मान सारथी नामक व्हाट्सएप चैटबॉट जो है वो क्या है लॉन्च किया है। इसके जरिए होगा कि लोग आसानी से अपनी क्या है पात्रता जांच सकते हैं, ठीक, और नज़दीकी पैनल में शामिल अस्पतालों की क्या है वो खोज कर सकते हैं, ठीक। और योजना से जुड़ी जो अन्य शिकायतें जो हैं और जानकारियाँ जो हैं वो क्या है डिजिटल माध्यम से जो हो क्या आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश में आए विनाशकारी भूकंप, ठीक, कौन से विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और आपदा के राहत यानी कि HADR प्रदान करने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वो शुरू किया गया, ठीक। तो ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वो किस देश के लिए जो है वो क्या शुरू किया गया, ठीक। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेनेजुएला देश के लिए जो है भारत ने क्या है कि ऑपरेशन मिस्ताद की जो है वो क्या है शुरुआत की, ठीक। तो वेनेजुएला में आए भयंकर विनाशकारी भूकंप के बाद इस संकट की घड़ी में भारत ने क्या है मदद का जो है वो क्या हाथ बढ़ाया है। सरकार ने यहाँ क्या है भोजन दवाइयाँ और चिकित्सा की जो टीमें हैं क्या उनको भेजने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वो उसको क्या है लॉन्च किया, ठीक। अगर ऑपरेशन मिस्ताद की अगर बात करें तो यह भारत की वसुधैव कुटुंबकम और वैश्विक आपदा राहत में अग्रणी भूमिका को क्या है वो दर्शाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है सुजलाम सुफलाम जल अभियान, ठीक। कौन सा सुजलाम सुफलाम जल अभियान जो है हाल ही में चर्चा रहा, ये किस राज्य का प्रमुख जल संरक्षण अभियान जो है वो क्या है माना जाता है, ठीक। तो ऑप्शन की बात करें इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान जो है सुजलाम सुफलाम जल अभियान सॉरी ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सी यानी गुजरात, ठीक। तो गुजरात सरकार जो है गुजरात सरकार का एक अत्यंत सफल और प्रमुख जल संचयन कार्यक्रम जो है ये सुजलाम सुफलाम जल अभियान जो है वह है, ठीक। तो इसके तहत अगर हम बात तो यह मानसून से पहले क्या है जल निकाय और तालाबों की नदियों से जो गाद आप समझ लें जिसको काई बोलते हैं, ठीक, उसको क्या है साफ सफाई करके गहरीकरण करना और चेक डैम का जो है जीर्णोद्धार किया जाता है, ताकि अब इसका ये क्या है कि पानी को रिस्टोर करना यानी कि भूजल जो स्तर है ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाया जा सके, जिसमें जल भागीदारी का विशेष महत्व जो है क्या है माना जाता है, ठीक। यानी कि एक तरीके से जो है एक
अत्यंत सफल और प्रमुख संचयन मानसून में जो बारिश होती है, उस बारिश के पानी को क्या है इकट्ठा, यानी कि इकट्ठा जब हम करेंगे तो उसका जो पानी जब हमारे धरातल यानी जमीन पर जाएगा तो जो हमारा पानी का जो स्तर है, जो जल स्तर है वो क्या है बढ़ेगा। ठीक, तो इसलिए नदियाँ में गाद वगैरह जो हैं, गहरी नदियों को साफ करके उनके जो काई वगैरह उनको निकाल के उनको गहरा किया जा रहा है। ठीक, गहरा करके चेक डैम जो बनाया जा रहा है। ठीक, चेक डैम के स्तर पर क्या होगा, उससे जो भूजल स्तर है, ठीक, जो गर्मियों के टाइम में क्या होता है भूजल स्तर जो है वो क्या है नीचे चला जाता है। ठीक, तो बारिश का जो पानी है वो एकत्रित होगा, जब गहरीकरण होगा तो वो क्या है पानी जब धरातल में जाएगा तो उससे क्या होगा कि जल स्तर जो है वो क्या है वो बढ़ने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर था, यानी कि 1 जुलाई 2026 का जो करंट अफेयर था, वो आपके आने वाले जो एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। ठीक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।